हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज मैं आया हूँ आपके साथ मशीन लर्निंग के नए वीडियो को लेके जिसका नाम है सपोर्ट वेक्टर मशीन, जिसे शॉर्ट में एसवीएम भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं एसवीएम कैसे काम करता है। एसवीएम का फुल फॉर्म होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन और ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिदम है। ठीक है, इसे तो क्लासिफिकेशन एंड इंटीग्रेशन दोनों में यूज़ किया जाता है, बट मोस्टली ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए यूज़ होता है। लाइक दो तरह के डेटा है हमारे पास, सपोज ओके ये दो तरह के डेटा हैं और हमें इन दोनों डेटा को दो क्लासेस में क्लासीफाई करना है। तो ये एक डिसीजन बाउंड्री क्रिएट करता है और ये डिसीजन बाउंड्री इस तरह से क्रिएट करता है कि दोनों क्लास के बीच जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो। ओके, हम देखेंगे, जब हम एल्गोरिथम देखेंगे तो ये कैसे कैसे काम करता है। ओके, बेसिकली सपोर्ट वेक्टर मशीन का जो मेन काम है वो है कि बेस्ट लाइन या डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ करना जो डेटा को डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई कर सके। यहाँ दो क्लासेस है, इसीलिए दो मल्टीपल क्लासेस भी हो सकते हैं। ओके, इसी डिसीजन बाउंड्री को क्या कहते हैं? हाइपर प्लेन। तो ये जो बेस्ट लाइन होता है जो दोनों क्लासेस को डिवाइड करती है, इसको कहते हैं हाइपर प्लेन। ओके, एंड ये जो हाइपर प्लेन ड्रॉ होता है वो बेसिकली दो या दो से ज़्यादा एक्सट्रीम पॉइंट्स के बेसिस पे। सपोज ये दो क्लासेस ऑफ डेटा हैं, एक ट्राइंगुलर है और एक क्रॉस है। दोनों क्लासेस में जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे, जो दोनों क्लासेस के डेटा जो नज़दीकी होंगे जिनके बीच में ये लाइन ड्रॉ की जाएगी, तो उन एक्सट्रीम पॉइंट्स को सेलेक्ट किया जाता है ये लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, और इन्हीं एक्सट्रीम पॉइंट्स को कहते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। और चूंकि ये लाइन इन सपोर्ट वेक्टर्स के हेल्प से ड्रॉ की जाती है, इसीलिए इस एल्गोरिथम को कहते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन। ओके, अब ये सपोर्ट वेक्टर कैसे सेलेक्ट किया जाता है और कैसे ये लाइन ड्रॉ की जाती है, ये हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। अब देखिए, यहाँ एक थोड़ा प्रॉपर्ली बताया गया है। दो तरह के डेटा है, एक ग्रीन सर्कल्स हैं एंड ये ब्लू रेक्टेंगल्स हैं। ओके, देखिए इन दोनों क्लासेस में पहले हम समझ लेते हैं कि सपोर्ट वेक्टर्स किसको चुनेंगे। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर्स होते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब जिनके बीच लाइन ड्रॉ की जानी है। तो ये वो लाइन है, ठीक है, हाइपर प्लेन। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें सपोर्ट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी और वो सपोर्ट वेक्टर होंगे इन दोनों क्लासेस के एक्सट्रीम पॉइंट, जो कि एक तो ये है, देखिए सबसे नज़दीकी इस क्लास से ये वाला पॉइंट है, इसलिए ये सपोर्ट वेक्टर हुआ। और ये ब्लू के केस में ये वाला है, क्योंकि ग्रीन वाले क्लास से सबसे नज़दीकी के है, इसीलिए ये दोनों जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं और इन्हीं एक्सट्रीम पॉइंट को कहते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। और इन्हीं दोनों सपोर्ट वेक्टर की मदद से ये लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक है, किसी एक साइड को जो सपोर्ट वेक्टर होते हैं उसमें से किसी एक साइड को हम मान लेते हैं पॉजिटिव हाइपर प्लेन, जो कि उस साइड के सपोर्ट वेक्टर की मदद से ड्रॉ की जाती है, और एक दूसरे साइड को हम मान लेते हैं नेगेटिव हाइपर प्लेन। ठीक है, ये मानने पे है, जरूरी नहीं है कि इसी साइड को नेगेटिव और इसी साइड को पॉजिटिव माने, हम किसी भी साइड को नेगेटिव पॉजिटिव मान सकते थे। ओके, उसके बाद हमें क्या करना होता है कि हम इन दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव हाइपर प्लेन के बीच के डिस्टेंस को हम ऐसे दोनों हाइपर प्लेन बनाते हैं कि इनके डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। दोनों हाइपर प्लेन के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो। ठीक है, क्योंकि देखिए ये लाइंस तो ऐसे भी ड्रॉ की जा सकती थी, ठीक है, बट ये क्या है, डिस्टेंस कम हो जाता, इधर बहुत बट इधर कम। हमें ऐसे ये दोनों लाइंस ड्रॉ करनी है कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम रहे हमेशा। ठीक है, और ये ऑब्वियसली ये पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने हैं इन दोनों सपोर्ट वेक्टर के बेसिस पे, इन दोनों सपोर्ट वेक्टर से होते हुए, जो कि इस दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है हमेशा मैक्सिमम रहे। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ मैक्सिमम है आगे जाके एकदम मिनिमम हो जाए, जीरो हो जाए, ऐसा नहीं। और इन्हीं मैक्सिमम डिस्टेंस वाले सपोर्ट वेक्टर्स वाले लाइन, जो कि पॉजिटिव हाइपर प्लेन या नेगेटिव हाइपर प्लेन है, इनके बीचों बीच जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसे ही कहते हैं मैक्सिमम मार्जिन लाइन और मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लेन और सिंपली अ हाइपर प्लेन। यही हमें ड्रॉ करना होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन में। यही है वो डिसीजन बाउंड्री बोलिए, हाइपर प्लेन बोलिए, मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लेन बोलिए। ये क्या होता है? दिस इज द मिडिल लाइन ऑफ दीज टू हाइपर प्लेन्स। वन इज नोन एज पॉजिटिव हाइपर प्लेन एंड अदर इज नोन एज नेगेटिव हाइपर प्लेन। ठीक है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव हाइपर प्लेन कैसे ड्रॉ किए जाते हैं? ये दोनों हाइपर प्लेन सपोर्ट वेक्टर्स की मदद से ड्रॉ किए जाते हैं ताकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम रहे। तो यही सारे मेन पॉइंट्स हैं जो कि एसवीएम में इंपॉर्टेंट है, जो हमें हमेशा याद रखना है। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ एसवीएम कितने तरह के हो सकते हैं। तो बेसिकली दो तरह के एसवीएम होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर मीन्स व्हाट? कई बार डेटा ऐसे होते हैं कि हम उन्हें एक लाइन खींच के अलग कर सकते हैं। जैसे ये डेटा है तो हम यहाँ बीच से एक लाइन खींच सकते हैं, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। कई बार डेटा ऐसा होता है जिसमें हम लाइन खींच के अलग नहीं कर सकते। ऐसे है डेटा, स्टार वाला ऐसे है और एक ऐसे है सपोज। तो बताइए यहाँ पे हमको एक ऐसा लाइन खींच सकते हैं क्या जो दोनों डेटा को प्रॉपरली अलग कर सके? नहीं, है ना, देखिए नहीं हो रहा है।
जिन केसेस में हम डेटा पॉइंट्स को एक लाइन खींच के दो डिफरेंट क्लासेस में या दो से ज़्यादा डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं, उस तरह के एसवीएम को हम कहते हैं लीनियर एसवीएम, जो एक लाइन ड्रॉ करता है और डेटा को सेपरेट कर देता है, ठीक है। और जिस केसेस में हम एक सिंगल स्ट्रेट लाइन खींच के डेटा को सेपरेट नहीं कर सकते, तो उस तरह के केसेस में एसवीएम को कहा जाता है नॉन लीनियर एसवीएम, ठीक है। इन तरह के केसेस में क्या करना पड़ेगा, ऐसा एक सर्कुलर कुछ डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। ये भी एसवीएम कर देगा, बट ये लीनियर एसवीएम नहीं होगा, ये नॉन लीनियर एसवीएम हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो यही दो तरह के एसवीएम मेनली होते हैं। चलिए, सो देख लेते हैं थोड़ा वर्किंग करता कैसे है। मान लीजिए ये दो डेटा पॉइंट्स हैं, ग्रीन सर्कल एंड ब्लू रेक्टेंगल्स। ओके, सो हमें ये इन दोनों के बीच जो है वो एक हाइपरप्लेन ड्रॉ करनी है, जिसे डिसीजन बाउंड्री भी कहते हैं, हाइपरप्लेन भी, या मैक्सिमम मार्जिन हाइपरप्लेन। आप कोई भी एक टर्म यूज कर सकते हैं जो समथिंग ऐसे मिडिल में से होके जाएगी, ठीक है। सो देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास जो कन्फ्यूजन होता है कि इन दोनों डेटा पॉइंट्स के बीच में लाइन तो बहुत खींचे जा सकते हैं, लाइक देखिए कि ये रेड वाला है, ठीक है, ये ग्रीन वाला है, और भी लाइन हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि इन सारी लाइन्स में से कौन सा लाइन बेस्ट है और एसवीएम कौन सा लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक है, क्योंकि लाइन तो बीच में बहुत सारे खींचे जा सकते हैं। इसी के लिए एसवीएम क्या करता है, एक्सट्रीम पॉइंट सेलेक्ट करता है दोनों साइड के। तो देखिए, इस साइड के एक्सट्रीम पॉइंट ये दोनों हैं, ये दोनों, क्योंकि इन दोनों की मदद से यहाँ पे एक हाइपरप्लेन खींचा जा सकता है, जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ भी बोलिए। अगर इसको पॉजिटिव हाइपरप्लेन बोलेंगे तो इसको नेगेटिव हाइपरप्लेन बोल देंगे। और इधर का एक्सट्रीम पॉइंट है ये ग्रीन वाला, तो इसके बेसिस पे एक नेगेटिव हाइपरप्लेन हम ड्रॉ कर देंगे। और इन दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव हाइपरप्लेन को ऐसे ड्रॉ करेंगे, इन दोनों के बीच का ऐसे हम डिस्टेंस रखेंगे कि ये बीच का डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम, ठीक है। और इसी बीच में से हम एक लाइन लेंगे जो एकदम मिडिल से होके जाएगी, जिसे हम बोलेंगे मैक्सिमम मार्जिन हाइपरप्लेन या सॉल्यूशन या डिसीजन बाउंड्री या ऑप्टिमम हाइपरप्लेन, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो मेन पॉइंट जो है ये पूरा एसवीएम का यही है कि हमें जो भी क्लासेस हैं उनके एक्सट्रीम पॉइंट्स लेने हैं डेटा सेट के दोनों क्लासेस के, और उन एक्सट्रीम पॉइंट्स के बेसिस पे हाइपरप्लेन्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और जो ये हाइपरप्लेन्स ड्रॉ होंगे ऐसे होने चाहिए कि उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो, और उस मैक्सिमम पॉजिटिव या नेगेटिव हाइपरप्लेन्स के बीचों बीच एक हम हाइपरप्लेन ड्रॉ करेंगे जिसे ऑप्टिमल हाइपरप्लेन कहेंगे, और वही होगा एसवीएम का सॉल्यूशन, ठीक है, एसवीएम का सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, सो नाउ अब देख लेते हैं अगर नॉन लीनियर का केस आएगा तो कैसे हम डील करेंगे। तो जरूरी तो नहीं कि डेटा हमेशा लीनियरली सेपरेबल हो, तो नॉन लीनियर के केस में जो एक आइडिया ये है कि मान लीजिए नॉन लीनियर सेपरेबल डाटा पॉइंट है, यहाँ देखिए हम लोग ऐसा नहीं, ऐसा करके ऐसे कोई लाइन नहीं खींच सकते हैं जिससे प्रॉपरली क्लासीफाई हो जाए, देख रहे हैं, कोई भी लाइन प्रॉपरली नहीं कर सकता है। इस केसेस में हम क्या करते हैं कि हम कोई एक थर्ड डायमेंशन ऐड करते हैं, ठीक है। हम दोनों डेटा को लेके मतलब दोनों कोऑर्डिनेट को लेके, क्योंकि देखिए कोई भी डेटा जो है अगर 2D में खींचा गया है, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ दो फीचर्स हैं, ठीक है, इसीलिए उसे 2D में हम दिखा सकते हैं, क्योंकि जितने डायमेंशन होते हैं उतने फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लीनियरली सेपरेबल नहीं कर सके तो हम क्या करेंगे, एक थर्ड डायमेंशन ले लेंगे। तो सपोज x और y में ये दोनों है, हम एक थर्ड डायमेंशन z ले लेंगे और उसका ऐसे करके हम फॉर्मूला बना देंगे कि z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे क्या होगा कि x और y कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू है उसको पुट करके हम हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक नेक्स्ट z वैल्यू निकालेंगे। तो सारे डेटा जो हैं ये हमारे पिछले स्लाइड के, ये कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसे किसी थर्ड डायमेंशन में, जिसमें ये सारे ब्लू वाले ऊपर चले जाएंगे और ये ग्रीन वाले नीचे। तो अब देखिए, अब हम बीच से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो अब ये जो हमारा नॉन लीनियर एसवीएम था वो एक लीनियर वाले केस में बदल गया, और हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके इसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा वो बेस्ट हाइपरप्लेन। तो इस तरह से ये एक तरीका है, वन वे टू सॉल्व द नॉन लीनियर एसवीएम, ठीक है। तो नॉन लीनियर एसवीएम आता है तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा एक्स वाई में डेटा है उसको हम किसी थर्ड डायमेंशन जेड में कन्वर्ट कर लेंगे, और अब जेड के बेसिस पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके वही हमारा हो जाएगा ऑप्टिमल हाइपरप्लेन, ठीक है। और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, ये सपोर्ट फैक्टर होगा, एक को निगेटिव मान लेंगे, एक को पॉजिटिव मान लेंगे, ऐसे मानेंगे कि दोनों का डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम रहे, और बीचों बीच ये लाइन होगा, ये सब सेम ही होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट सेम ही रहेंगे, बट हमें जेड एक्सिस में कन्वर्ट करना होगा एक्स वाई एक्सिस को, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया नॉन लीनियर के लिए, ठीक है। सो अब हम ये दिखाया गया है कि अगर फिर से इसको एक्स वाई में कन्वर्ट कर दिया जाए इन लाइन्स को और डेटा पॉइंट्स को, तो बेसिकली ये ऐसा लगेगा, ठीक है। वो तो हमने थर्ड डायमेंशन में कर दिया इसीलिए ना, बट अगर फिर से एक्स वाई में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो जो लाइन है वो ऐसी लगेगी और हमारा डेटा फिर से ओरिजिनल वे में आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम नॉन लीनियर एसवीएम को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कि एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है एसवीएम में कि बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, इसको हम एसवीएम की मदद से एक ऑप्टिमम हाइपरप्लेन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वन बाय वन हम देखते हैं कि स्टेप कैसे हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है कि हमारा जो भी डेटा पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, सबको हम अपने
कॉपी में 2D में ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वर्टिकल वाई एक्सिस है। अब डेटा क्या है 1 1, तो ये कहाँ जाएगा, ये होता है 1 0 1 2 3 इस तरह से। तो 1 और 1, चूंकि ये 2 है तो ये 1, तो 1 1 वाला ये आ गया डेटा, ठीक है। दूसरा है 2 1, तो 2 1 ये डाटा है। उसके बाद 1 -1 ये वाला डेटा, उसके बाद 2 -1 ये वाला डेटा, 4 0 ये वाला डेटा, 5 1 ये वाला डेटा, 5 ये होगा, 1 ये है, 5 1 ये वाला, 5 -1 ये वाला और 6 0 वाला ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डेटा पॉइंट्स है। उसके बाद हमें इन्हें SVM लगा के बेस्ट डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ करनी है। तो यहाँ क्या होता है कि जब हम डेटा पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें सपोर्ट वेक्टर्स फाइंड करनी होती हैं। अब आप बताइए, ये चीज़ें हमें क्या होता है विजुअलाइज करके देख के ही पता करनी होती है कि सपोर्ट वेक्टर क्या होंगे। अब ये जो भी डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, अब इसको देख के हम बता सकते हैं कि इस डेटा पॉइंट और इन डेटा पॉइंट्स के बीच में से ही कोई एक लाइन जाएगी। तो मतलब ये सभी एक्सट्रीम पॉइंट्स है। क्यों? क्योंकि देखिए ये कुछ एक तरह का क्लस्टर बना रहे हैं पॉइंट्स, ये एक ग्रुप बना रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में ही लाइन ड्रॉ होगी। इतना तो हमें समझ में आ रहा है देख के, ठीक है। ये सब पास पास हैं और ये सब पास पास हैं, तो इन दोनों ग्रुप के बीच में अगर लाइन ड्रॉ होगी तो इन दोनों ग्रुप के बीच में लाइन ड्रॉ करने के लिए वो एक्सट्रीम पॉइंट्स दोनों ग्रुप से क्या क्या होंगे। देखिए इस ग्रुप का ये जो है ये इस ग्रुप से बहुत सटा हुआ है, तो ये एक बनेगा सपोर्ट वेक्टर 1, ठीक है। और इस ग्रुप में देखिए क्योंकि ये एक वर्टिकल लाइन ही होगी, क्योंकि यहाँ से देख पा रहे हैं हम कि वर्टिकल लाइन के थ्रू ही हम इसे सेपरेट कर सकते हैं अच्छे से। तो इस ग्रुप में हम ये और ये इन दोनों पॉइंट्स को लेंगे सपोर्ट वेक्टर में, ठीक है। तो ये एक हो जाएगा सपोर्ट वेक्टर 2 और ये एक हो जाएगा सपोर्ट वेक्टर 3, ठीक है। तो इधर से हम दोनों पॉइंट लेंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही एक्स एक्सिस के डिस्टेंस पे हैं और इधर से ये लेंगे, ठीक है। इधर भी मान लीजिए अगर एक्स्ट्रा रहता, यहाँ पे कोई पॉइंट रहता, यहाँ रहता, तो ये सारे पॉइंट्स हम सपोर्ट वेक्टर्स में लेते हैं, ठीक है। तो ये सब सपोर्ट वेक्टर हो जाते हैं, बट यहाँ भी एक ही है तो एक तरफ से ये लेंगे, इधर से ये दोनों लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों हमारे सपोर्ट वेक्टर हो जाएंगे, ये और ये। इन्हीं सपोर्ट वेक्टर की मदद से हम क्या करेंगे, अपना ऑप्टिमल लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इनको सपोर्ट वेक्टर की तरह लेंगे तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। देखिए एक हमने S1 ले लिया 2 1, 2 1 कौन सा, ये वाला, ठीक है। S2 ले लिया 2 -1 ये वाला नीचे वाला, और एक S3 ले लिया 4 0 ये वाला, देख रहे हैं 4 0 है। तो इसको हम इस तरह से S1 S2 S3 की तरह से ले सकते हैं, S1 S2 S3, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा सपोर्ट वेक्टर लेने के बाद वो है कि हम इसको एक बायस के साथ हम ऑगमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ऑगमेंट करने का मतलब होता है कि सारे सपोर्ट वेक्टर में हम एक न्यू टर्म जोड़ देंगे जो कि होगा बायस। तो वो है कि देखिए 2 1 हमारा पहले से था, इधर देखिए सपोर्ट वेक्टर S1 का था 2 1, तो हर एक सपोर्ट वेक्टर के नीचे एक थर्ड डायमेंशन जोड़ेंगे और सब में 1 1 1 लिख देंगे। कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं। S1 हमारा क्या था, 2 1 था, जस्ट उसके नीचे हम एक 1 जोड़ देंगे और उसको बोल देंगे ये हो गया S1 ऑगमेंटेड, ठीक है। तो उसके नीचे जोड़ देंगे। इसी तरह से S2 क्या था 2 -1, उसके नीचे 1 जोड़ देंगे, बोलेंगे S2 ऑगमेंटेड। S3 क्या था 4 0, तो S3 ऑगमेंटेड हो जाएगा 4 0 1। सबके नीचे जो ये 1 जोड़ा गया है ना, ठीक है, ये बायस टर्म है जो कि जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम देखेंगे जब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहाँ हमें वेट और बायस दोनों की जरूरत पड़ती है ना। क्योंकि लाइन का मान लीजिए फॉर्मूला y = mx + c होता है, तो ये जो c वाला टर्म होता है ना, ये बेसिकली इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट, यही एक बायस की तरह काम करता है। तो ये यही बायस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और ये m जो है ये स्लोप होता है जो कि वेट की तरह काम करता है, वेट की तरह, ठीक है। तो हम आगे चल के देखेंगे लाइन में कैसे यूज होता है। तो हमें पहले हर एक सपोर्ट वेक्टर में एक बायस टर्म ऐड करना होगा और वो 1 ही होगा हर एक केस में, चाहे जो भी क्वेश्चन रहे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टेप 3 है। तो इस स्टेप 3 में क्या होता है कि हमें जितने सपोर्ट वेक्टर होते हैं उतने लीनियर इक्वेशन बनाने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 सपोर्ट वेक्टर थे, तो हम 3 इक्वेशन बनाएंगे और इन इक्वेशन को बनाने का एक तरीका होता है, ठीक है। एक बार हम ये तरीका अच्छे से समझ गए तो हमें फिर कभी भी सपोर्ट वेक्टर मशीन समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो हमें 3 इक्वेशन बनाने हैं, तो अभी ये देखने में अजीब लग रहा होगा, बट इस तरीके को समझ लेने के बाद बहुत आसान हो जाएगा। देखिए हमें क्या करना है, सारे सपोर्ट वेक्टर के लिए एक एक वेरिएबल ले लेना है, ठीक है, जो उसके साथ कोफिशिएंट में लगेगा, और उन वेरिएबल की मदद से ही हम देखेंगे फाइनल सॉल्यूशन आता है। तो जैसे S1 था, S1 के लिए हम एक अल्फा 1 ले लेंगे, S2 के लिए हम क्या ले लेंगे, अल्फा 2 ले लेंगे, ठीक है, और S3 के लिए हम अल्फा 3 ले लेंगे, ठीक है। तीनों के लिए एक एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। अब हम क्या है, हमने S1 के लिए लिया अल्फा 1 और S1 को तो अब ऑगमेंट करके हमने S1 ऑगमेंटेड बना दिया है, तो उसको करस्पॉन्डिंग वेरिएबल के साथ हम लिख देंगे। अल्फा 1 किसके लिए था, S1 के लिए, तो अल्फा 1 S1, अल्फा 2 किसके लिए था, अल्फा 2 S2 के लिए था, S2 ऑगमेंटेड के लिए, अल्फा 3 S3 ऑगमेंटेड, ठीक है। ये हर एक जो वेरिएबल है उसके करस्पॉन्डिंग सपोर्ट वेक्टर, ऑगमेंटेड सपोर्ट वेक्टर के साथ हमने उसको अटैच कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये 3 इक्वेशन है तो ये 3 बार लिख लीजिए, अल्फा 1 S1 ऑगमेंटेड, अल्फा 2 S2 ऑगमेंटेड एंड अल्फा 3 S3 ऑगमेंटेड। सिमिलरली अल्फा 1 S1 ऑगमेंटेड, अल्फा 2
S2 ऑगमेंटेड एंड अल्फा 3 S3 ऑगमेंटेड। अगर ये दो सपोर्ट वेक्टर होते तो हम अल्फा 1 S1 ऑगमेंटेड, अल्फा 2 S2 ऑगमेंटेड लेते, ये दो बार लिखते इस तरह से, ठीक है। अब ये तीन इक्वेशन बनाने हैं तो तीन बार हमने लिख लिया। हर एक इक्वेशन एक एक सपोर्ट वेक्टर को डेडिकेटेड होता है, ठीक है। तो पहले इक्वेशन में हर एक टर्म में हम S1 ऑगमेंटेड मल्टीप्लाई कर देंगे, S1 ऑगमेंटेड, S1 ऑगमेंटेड, S1 ऑगमेंटेड, ठीक है। ये S1 को डेडिकेटेड इक्वेशन है। दूसरा वाला S2 को तो S2 ऑगमेंटेड, S2 ऑगमेंटेड, S2 ऑगमेंटेड, ठीक है। और तीसरा वाला S3 को डेडिकेटेड है, S3 ऑगमेंटेड, S3 ऑगमेंटेड एंड S3 ऑगमेंटेड, ठीक है। और ये सारे टर्म बन जाने के बाद सारे टर्म्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन बनाना है ना, तो ये हमारा लेफ्ट साइड वाला टर्म कंप्लीट हो गया। तो जिस तरह से मैंने बनाया है ना, इसी तरह से हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होगी इक्वेशन लिखने में कभी भी, ठीक है। और अब ये इक्वल टू में क्या दें, ये +1 -1 क्या है समझिए। हम क्या बोले थे जब हम SVM बता रहे थे कॉन्सेप्ट, तो किसी भी एक साइड को हम मान लेते हैं नेगेटिव हाइपरप्लेन और एक को पॉजिटिव हाइपरप्लेन, ठीक है। तो हमें किसी भी एक साइड के सपोर्ट वेक्टर को नेगेटिव मान लेना है और दूसरे साइड को पॉजिटिव। तो जिधर के साइड को हम नेगेटिव मानेंगे उधर वाले को -1 के इक्वल टू कर देना है और पॉजिटिव वाले को +1 के इक्वल टू। तो S1 और S2 देखिए हमने लेफ्ट साइड में लिया था, इस साइड में हम मान लेते हैं कि ये नेगेटिव वाला साइड है, ये पॉजिटिव वाला है। इधर से पॉजिटिव हाइपरप्लेन खींचेंगे और इधर से नेगेटिव हाइपरप्लेन खींचेंगे, ठीक है। ऐसा मान लिए, ये जरूरी नहीं है इधर भी पॉजिटिव इधर भी नेगेटिव मान सकते थे, दोनों केस में सेम ही आंसर आएगा। बट इस केस के लिए हमने माना है कि ये नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाले साइड में हम -1 लगा देंगे इक्वल टू में और पॉजिटिव वाले साइड में +1। ये इक्वेशन अगर एक बार आपने बना लिया तो SVM आपने पूरा 100% समझ लिया और SVM आपका कंप्लीट हो गया। इस पार्ट को अच्छे से जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने तीन सपोर्ट वेक्टर थे तो तीन इक्वेशन बनाए। तीन इक्वेशन बनाने के लिए हर एक सपोर्ट वेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक हमने अल्फा लिया जो उसका कोफिशिएंट्स है, उसको उसके करस्पॉन्डिंग सपोर्ट वेक्टर के साथ लिख दिया 3 बार। उसके बाद हर एक इक्वेशन को एक एक सपोर्ट वेक्टर को डेडिकेट किया। तो दूसरा टर्म ऐसा ऐड किया कि पहले इक्वेशन में हर एक में S1 मल्टीप्लाई किया, दूसरे में S2 मल्टीप्लाई किया, तीसरे में हर एक में S3 मल्टीप्लाई किया, फिर सबको जोड़ दिया और इक्वल टू के बाद हमने -1 +1 कैसे किया, नेगेटिव साइड वाले सपोर्ट वेक्टर्स के लिए -1 से इक्वल टू कर दिया और पॉजिटिव साइड वाले के लिए +1 से इज इक्वल टू कर दिया। अब इतना कर देने के बाद क्या करना है, केवल वैल्यू पुट करनी है, चीज़ें अब ऑलमोस्ट डन हो गई हैं। तो देखिए अल्फा 1, उसके बाद S1 ऑगमेंटेड का वैल्यू क्या है 211, तो देखिए 211, उसके बाद फिर से S1 ऑगमेंटेड 211। तो इसी तरह से अल्फा 2 ये वैल्यू पुट कर दिया हमने पहले S2 ऑगमेंटेड जो कि है 2 - 1 1, यहाँ से देख लीजिए वही वैल्यू है, और उसके बाद S1 ऑगमेंटेड है 211। इस तरह से S3 के लिए अल्फा 3 S3 ऑगमेंटेड देन S1 ऑगमेंटेड, तो S3 ऑगमेंटेड क्या है 401 लिख दिया, देन S1 ऑगमेंटेड दैट इज 211 और इज इक्वल टू -1 तो है ही। तो इस तरह से हम सारे वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे इन तीनों इक्वेशन में, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे वैल्यू पुट करके हम इसको लिख देंगे। उसके बाद ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये डॉट प्रोडक्ट है, याद रखिएगा ये है डॉट प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। और ये क्रॉस प्रोडक्ट हो भी नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ये 3x1 का है, ये भी 3x1 का है, तो 3x1 का 3x1 के साथ तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा अल्फा 1 4 + 1 + 1। ये कैसे हुआ, देखिए 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 1 प्लस 1 × 1 1, तो यही है 4 + 1 + 1। इस केस में 2 × 2 4 प्लस -1 × 1 दैट इज -1 प्लस 1 × 1 + 1, तो देखिए यहाँ होगा 4 - 1 + 1, देख रहे हैं। फिर 4 × 2 8 प्लस 0 × 1 0 प्लस 1 × 1 1, तो देखिए यहाँ देखिए 8 + 0 + 1 इज इक्वल टू -1 तो था ही। तो इसी तरह से हम सारे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, हमारे पास ये तीन इक्वेशन मिलेंगे, इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यूज मिलेंगे। देखिए 4 + 1 + 1 6 होता है, तो 6 अल्फा 1, 4 - 1 + 1, ये -1 + 1 कट जाएगा तो क्या होगा 4 अल्फा 2, और फिर 8 + 0 + 1 8 और 1 क्या हो जाएगा 9 9 अल्फा 3 इज इक्वल टू -1। इस तरह से ये दोनों भी बन जाएंगे और इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है। सिंपल तरीके से सॉल्व करके हमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू पता चल जाएगी। ये तीनों वैल्यू एक बार हमें पता चल गई, हमारा जो है काम 90% कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में हमें क्या करना होता है कि एक फाइनल मैट्रिक्स निकालनी होती है, दैट इज W ऑगमेंटेड। ये क्या होता है, ये होता है समेशन ऑफ अल्फा i Si ऑगमेंटेड i इज इक्वल टू फ्रॉम 1 to n, वेयर n इज द नंबर ऑफ सपोर्ट वेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to 3 है ना, अल्फा i Si ऑगमेंटेड। सो ये है, इसको ही जब हम ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा 1 S1 प्लस अल्फा 2 S2 प्लस अल्फा 3 S3, और ऑब्वियसली ये ऑगमेंटेड है तो सब में ऑगमेंटेड वाला, क्योंकि हमें 22 भी चाहिए ना, तो ये ऑगमेंटेड। तो हमने इसको बस ब्रेक करके यहाँ ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा,
ये मैट्रिक्स निकालने के लिए अल्फा 1 S1 ऑगमेंटेड प्लस अल्फा 2 S2 ऑगमेंटेड अल्फा 3 S3, और हमने क्या बोला था, अल्फा 1 S1 के लिए इसलिए इसको S1 के साथ मल्टीप्लाई किया, अल्फा 2 S2 के लिए इसलिए इसको S2 के साथ मल्टीप्लाई किया, और अल्फा 3 S3 के लिए इसलिए S3 के साथ मल्टीप्लाई किया, और सबको ऐड कर दिया। सबको ऐड करने के बाद ये वैल्यू पुट कर दिया हमने। अल्फा 1 माइनस 3.25 था, S1 ऑगमेंटेड हमारा क्या था 211 था, ये हम देख सकते हैं, देखिए 211, S2 ऑगमेंटेड 2 - 1 और S3 ऑगमेंटेड 401 था। ठीक है, तो वही चीजें हमने यहाँ पुट कर दी, 2 - 1 और 401, तो ये फाइनल आया 10 - 3। तो यही चीज जो है ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है एसवीएम का लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो ये 103 है क्या, तो ध्यान से देखिए, ये एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये ए बी सी क्यों बोल रहा हूं मैं, ये वो ए बी सी है जो कि एक लाइन इक्वेशन आपको पता होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन होता है। इस लाइन इक्वेशन में ये वाला ए है ऊपर वाला, ये बी है, ये सी है, इसको पुट कर दीजिएगा तो एसवीएम का वो लाइन जिसको हम ऑप्टिमल हाइपरप्लेन भी कहते हैं वो मिल जाएगा। तो ए हमारा क्या है 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस बी क्या है 0, तो 0 इंटू वाई प्लस सी क्या है -3 इज इक्वल टू 0। इसको आप हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, 0 इंटू वाई 0, हम लिखेंगे ही नहीं, क्यों लिखे 0, और प्लस -3, तो इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे x - 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो लाइन होगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, यही होगा लाइन। तो देखिए इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो x इज इक्वल टू 3 क्या है, 3 पे हमारा एक पैरेलल लाइन x इज इक्वल टू 3 लाइन यही है। अब आप गौर से देखिए, क्या यही ऑप्टिमल हाइपरप्लेन नहीं है, ये एक साइड का डेटा है और ये दूसरे साइड का डेटा है। देखिए हमने इसको ऑप्टिमली सब डिवाइड कर दिया ना, यही होगा ना लाइन। तो इस तरह से एसवीएम ऑप्टिमल हाइपरप्लेन ड्रॉ कर देता है। आप लोग एक बार खुद से इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ट्राई करिएगा, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग कर पाओगे। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।